कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जिस पर डीमन ने अटैक किया था। जनरल चेन किसी से फाइट कर रहा होता है, तभी उसकी फ्रेंड फेंगरो की तरफ एक डीमन बढ़ने लगता है। वो चेन से मदद मांगने लगती है और बचकर जहाज से कूदने लगी, लेकिन वो डीमन उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। चेन को इससे काफी गुस्सा आता है। वो उस डीमन पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, लेकिन तभी उस पर ही कोई वापस से अटैक कर देता है। ये एक बुरा सपना था जिससे उसकी आंख खुल जाती है। चेन अब आइलैंड के चारों तरफ नजर रखने लगता है। समुद्र में एक खूबसूरत मरमेड मौजूद होती है जो चेन के सामने आ जाती है। ये देखते ही चेन अपने सभी सैनिकों को हमला करने के लिए तैयार रहने को बोलता है, लेकिन चेन के अलावा किसी को भी वो मरमेड नजर नहीं आ रही थी। चेन इससे हैरान होता है। उसे मरमेड बिल्कुल सामने पानी में दिखाई देती है। वो उसे अपनी तरफ बुला रही थी और पानी के अंदर चली जाती है। चेन भी पानी के अंदर जाने लगता है। उसकी साथी कहती है कि मरमेड के पास कई सारी पावर्स होती है, हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करके मारना चाहती हो, पर चेन उसकी नहीं सुनता और पानी के अंदर छलांग मार देता है। लेकिन तभी वो जगह उल्टी हो जाती है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। मरमेड भी उसके सामने आ जाती है। चेन उस पर अपना स्पीयर पॉइंट कर देता है, पर मरमेड उससे बिल्कुल भी डरी हुई नहीं होती। वो तो उल्टा मुस्कुरा रही थी और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि चेन उसे देखता ही रह जाता है और अपने इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चेन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है किसी मरमेड ने मेरी चेन फैमिली के इतने सारे वंशजों को मार डाला और उसे अपने माया जाल में फंसाना चाहती है, इसीलिए उस पर स्पीयर अटैक करने पड़ता है। पर मरमेड बड़े ही प्यार से एक मैजिक का इस्तेमाल करके उसे रोक देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेन समुद्र किनारे पड़ा होता है। उसके हाथ में एक रेड कलर का शेल होता है। अब हम चेन फैमिली के एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने पूर्वजों के टॉम्ब प्लेट के सामने मौजूद होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि चेन परिवार कई सैकड़ों सालों से फॉग आइलैंड को मरमेड से प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब फॉग आइलैंड के गवर्नर ने चेन फैमिली के इंपीरियल गोल्ड प्लेट को जब्त कर लिया है, जो एक टाइटल की तरह हुआ करता था। इसीलिए चेन फैमिली के लिए एक सम्मान की तरह है, जिसे हासिल करने के लिए चेन को एक मरमेड को पकड़ना होगा। चेन अब गवर्नर के पास आता है और उन्हें वो रेड शेल दिखाकर बताता है कि ये चीज असल में एक अलग ही डीमन की है जो कुछ महीने पहले ही अरेस्ट हुआ था, इसीलिए मैं उसके ऊपर तहकीकात करना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे इसकी इजाजत दें। लेकिन गवर्नर उसे जेल में डीमन के पास नहीं भेजना चाहता था। वो उसे कहता है कि जेल का इंचार्ज मिंग है और तुम दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों वहाँ जाकर लड़ने लगो। चेन कहता है कि अगर आप मुझे वहाँ जाने का टोकन नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती अपने लोगों के साथ वहाँ चला जाऊंगा। इसीलिए अब गवर्नर को भी उसे न चाहते हुए भी उसे टोकन देना पड़ता है और अब चेन अपने साथियों के साथ सी मोस्टर जेल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाता है। एक सैनिक चेन को उस रेड डीमन के पास लेकर आता है जिसे जेल में चेन से बांध कर रखा होता है। चेन जैसे ही डीमन का शेल टच करने लगता है, सैनिक उसे रोक देता है और बताता है कि इसकी पूरी बॉडी पर तियानसी मेंशन का कर्ज तेलिस्मान लगा है ताकि इसे कंट्रोल में रखा जा सके, इसीलिए अगर तुमने कुछ भी किया तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। रात में हम मिंग को देखते हैं जो अपने रूम में होता है, लेकिन तभी वहाँ यूगू नाम का एक मिस्टीरियस पर्सन आ जाता है जिसके पास महाशक्तियाँ होती है। वो टेमिंग मरमेड क्लेन का एक लौता वंशज होता है जो मरमेड का शिकार करने में माहिर थे। वहीं चेन से उसकी साथी पूछती है कि आखिर उस दिन जब आपने पानी में छलांग लगाई थी उस वक्त हुआ क्या था। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। चेन मरमेड की दुनिया में चला गया था। वो मरमेड पर स्पीयर पॉइंट करके पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं और अपनी दुनिया में क्यों ले आई। मरमेड उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली के लोगों को नहीं मारा, बल्कि वो कोई और है, क्योंकि ये अजीब से रेड शेल समुद्र में नहीं पाए जाते। तभी अचानक से मरमेड के ऊपर एक बॉल से अटैक होने लगता है, लेकिन चेन मरमेड को बचाते हुए उस अटैक को रोक देता है। वो अटैक और किसी ने नहीं बल्कि यूगो ने किया था जो उस मरमेड को पकड़ना चाहता है, पर चेन यूगो से फाइट करने लगता है क्योंकि चेन को भी लग रहा था कि जो लोगों को मार रहा है वो मरमेड नहीं बल्कि कोई और है। चेन यूगो के अटैक को झेल नहीं पा रहा होता और वो कमजोर पड़ने लगता है। यह देखकर मरमेड एक पोर्टल ओपन करती है जिसमें वो चेन को बचाकर वहाँ से भाग निकली थी। ये सारी बातें चेन अपनी साथी को बता रहा होता है। वो चेन से कहती है कि मरमेड का तुम्हें बचाना उस मरमेड की एक चाल भी हो सकती है। हो सकता है कि वो रेड शेल की मदद से तुम्हारा ध्यान भटका रही हो। चेन कहता है कि चाहे मरमेड की बात सच हो या झूठ, पर अब जल्द ही हमारे चेन फैमिली की 100वीं वार्षिक सेरेमनी भी आने वाली
वाली है, इसीलिए मुझे मरमेड का शिकार करना होगा और मैं बहुत जल्द उस मरमेड से मिलूंगा ताकि मैं सेरेमनी से पहले अपने परिवार का गोल्ड प्लेट वापस ला सकूं। वहीं मिंग युगो से कहता है कि तुम्हारे कबीले के लोगों को तो इंपियल कानून के चलते खत्म कर दिया गया था, तो तुम जिंदा कैसे हो? युगो कहता है कि ये सब चेन परिवार की साजिश थी, उन्होंने हमें फंसाया पर मैं किसी तरह जिंदा बच गया। मैं जानता हूँ कि चेन उस मरमेड से मिलता है, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ? और वो बताता है कि जब मैंने सुना कि आइलैंड के चारों तरफ मरमेड भटक रही है तो मैं मरमेड के ठिकाने की तरफ बढ़ा। वहाँ मरमेड ने चेन को अपने वश में कर लिया था और उसे बताती है कि मिंग के रेड मॉन्स्टर ने ही उसके फैमिली को मारा है। लेकिन इसी वक्त युगो भी वहाँ पहुँच गया, जो नहीं चाहता था कि चेन को सच्चाई का पता चले। वो उन पर अटैक करने बढ़ा पर मरमेड चेन को लेकर वहाँ से भाग गई थी और वो मरमेड चेन को आपके खिलाफ भड़का रही है क्योंकि उनके पास प्रलोभन होता है जिससे अब वो चेन आपको मारने की कोशिश करेगा। मिंग को भी युगो की बातें सच लगने लगती है क्योंकि आज चेन जेल में आया था, जिससे उसे लग रहा था कि वो शायद रेड शेल की वजह से उसे फंसाना चाहता है। वहीं चेन मरमेड से मिलने के लिए समुद्र में आ जाता है। मरमेड भी उसके बुलाने पर तुरंत उसके सामने आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या आपको कुछ पता चला कि वो रेड शेल वाला डीमन कौन है? चेन उस पर स्पीयर पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर तुम सालों से मेरे फैमिली के द्वारा मारे गए मरमेड्स का बदला लेना चाहती हो तो तुम मुझे मारकर बदला पूरा कर लो, लेकिन मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। मरमेड उसे कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो? चेन कहता है कि पिछले 100 सालों से मेरे फैमिली के लोग तुम मरमेड्स को मारते हुए आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना बड़ा दिल होगा कि तुम मुझे मारने के बजाय मेरी मदद करने आई हो। तो मरमेड कहती है कि क्या आपको याद है कि जब बचपन में आपने एक छोटी मरमेड को देखा था लेकिन उसके बारे में आपने किसी को भी नहीं बताया और उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मेरे विचार बदल गए और उसके बाद से मैं आपको चुपके से देखती रहती थी, लेकिन इस बार जब मैं आपको देखने आई तो मुझे पता नहीं था कि आपकी फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ है। पर अब मिंग और युगो भी वहाँ आ चुके थे। युगो मरमेड पर अटैक करने लगता है पर चेन उसके अटैक को रोक देता है, लेकिन तभी मिंग अपने एरो से मरमेड को घायल कर देता है। चेन जल्दी से नाव को उल्टा कर देता है और मिंग और युगो से फाइट करने लगता है, पर वो उन दोनों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और दोनों उसे जख्मी कर देते हैं। मरमेड जब ये देखती है तो उसे बचाने आने लगती है, पर चेन उसे दूर जाने को कहता है क्योंकि अगर वो यहाँ आई तो दोनों डीमन हंटर उसे मार देंगे। तभी युगो चेन पर पावरफुल अटैक कर देता है। चेन पानी के अंदर डूबने लग जाता है। मरमेड उसे बचाने आती है पर उसे चेन नजर नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो उस बोट के साथ ही दोनों हंटर को हवा में उठा देती है। चेन पानी से बाहर बोट पर निकल आता है, इसीलिए मरमेड वहाँ से चली जाती है। मिंग और युगो चेन को पकड़ लेते हैं और अब वो उसे बंदी बनाकर गवर्नर के सामने लेकर आते हैं। चेन गवर्नर को बताने की कोशिश करता है कि मैं बस असली कातिल को पकड़ना चाहता हूँ, मैंने उस मरमेड के साथ कोई भी साजिश नहीं रची। लेकिन गवर्नर को उस पर शक हो रहा था, इसीलिए उसे समझाते हुए कहता है तुम्हारी फैमिली पिछले 100 सालों से मरमेड से हमारे फोग आइलैंड को बचाते हुए आ रही है, लेकिन क्या तुम एक मरमेड के बकवास की वजह से अपने पूर्वजों के इस टाइटल को मिट्टी में मिला दोगे? युगो गवर्नर को एक प्लान बताता है जिससे वो मरमेड को पकड़ सकते थे। अब वो चेन को एक डिवाइस पर बांधकर उसे कई लोग बुरी तरीके से पीटने लग जाते हैं। चेन की हालत काफी खराब होने लगती है, पर अब पोर्टल से मरमेड वहां जाती है जो चेन को बचाकर अपने मरमेड आइलैंड पर लेकर आ जाती है। पर चेन को होश नहीं आता और उसकी हालत काफी खराब थी, जिससे मरमेड को काफी बुरा लगता है और अब वो अपनी हीलिंग पावर का यूज करके चेन की बॉडी पर मौजूद सारे जख्मों को हील करने लगती है। पर इस प्रोसेस से मरमेड को काफी दर्द होता है। जब चेन को होश आता है तो हैरान हुआ कि उसकी बॉडी पर एक भी घाव नहीं है। मरमेड बेहोश पड़ी होती है। वो उसे उठाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मरमेड कहती है कि मैं आपको किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती, क्योंकि मरमेड उसे प्यार करने लगी थी। लेकिन चेन उसके सर में एक डीमन ट्रैप डिवाइस लगा देता है जिससे मरमेड अपने शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। मरमेड को काफी दर्द होने लगता है, पर मरमेड को अभी भी चेन पर ट्रस्ट था। वो कहती है कि मैं आपको कभी भी दोष नहीं दूंगी, आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। चेन भी इससे काफी दुखी होता है। वो कहता है कि मुझे अब तुम्हें मिंग फैमिली को सौंपना होगा। तभी मिंग युगो के साथ वहाँ जाता है और अब युगो मरमेड को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। मरमेड उन्हें कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से चेन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चेन भी अब उसे और ज्यादा दर्द में नहीं देख सकता था, इसीलिए वो युगो को
को उसे टॉर्चर करने से मना करता है। यूगो उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी चेन को जमीन पर एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, जिसके हाथ में भी एक डीमन रेड शेल था, जिससे वो समझ जाता है कि मिंग जरूर इस डीमन के साथ मिला हुआ है और इस सैनिक को भी मिंग ने मारा है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं थे, जिससे वो चाहकर भी मिंग का कुछ नहीं कर पाता। अब वो गवर्नर के पास अपने पूर्वजों का टाइटल वापस लेने के लिए आता है। गवर्नर उसे पूछता है कि क्या तुम बचपन में भी उससे मिले थे। चेन कहता है कि बचपन में जब मैं समुद्र में देख रहा था तो मुझे मरमेड दिखाई दी थी, पर मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने उस मरमेड के साथ कोई साजिश नहीं रची। गवर्नर उसे बताता है कि मरमेड के सीने में हार्ट प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड होती है, जिसे केवल तुम्हारा स्पीयर ही तोड़ सकता है, और जब तुम उस मरमेड के दिल को छन्नी करोगे तो मरमेड आंसू बाहर निकालेगी, जो बहुत ही ज्यादा कीमती है, और उन आंसू से किसी के भी फेस को ठीक किया जा सकता है। चेन इससे हैरान हो जाता है। गवर्नर कहता है कि तुम्हें मरमेड के आंसू लेकर आना होगा, यही तुम्हारे पूर्वजों का सम्मान होगा, क्योंकि पिछले 100 सालों से वो यही करते आए हैं। वहीं मिंग धोखे से यूगो को जहर देकर उसे मार डालता है। चेन अब मरमेड के पास आता है, जिसे जेल में कैद कर दिया गया था। वो उसके सीने पर जब अपने स्पीयर को पॉइंट करता है तो वहाँ वाकई एक हार्ट प्रोटेक्शन शील्ड होती है। मरमेड कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मारना चाहोगे, लेकिन चेन आप एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए अगर आप मुझे मार भी दोगे तो मुझे ये भी मंजूर होगा। पर चेन मरमेड को नहीं मार पाता, उसकी अच्छाई से वो भी पिघल चुका था। वो अब गवर्नर के पास जाकर उसे रेड शेल दिखाकर बताता है कि मुझे एक ऑफिसर के कटे हुए हाथ से मिला। मुझे शक है कि मिंग इन सभी के पीछे है, जो एक डीमन के साथ मिला हुआ है। गवर्नर अब तुरंत मिंग को अरेस्ट करवा देता है। फिर वो चेन से कहता है कि मैंने तुम्हारी बात मानी, पर अब तुम्हें मुझे मरमेड का आंसू लाकर देना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। गवर्नर अब मिंग से बात करता है। मिंग कहता है कि क्या आपको नहीं लगता चेन को मरमेड के साथ अकेला छोड़ने से वो मरमेड को आजाद कर देगा। गवर्नर कहता है कि यही मेरा प्लान है। वहीं चेन मरमेड के माथे पर लगा हुआ डिवाइस तोड़कर उसे आजाद कर देता है और उसे पानी में डालता है, जिससे अब मरमेड के सारे गांव हिल हो जाते हैं। चेन अब उसे सॉरी कहता है और बताता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार के लोग तुम्हारे आंसुओं की वजह से तुम्हें मारते थे। अब मरमेड चेन को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन गवर्नर के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और अब मिंग चेन के फैमिली मेंबर को उसके सामने ही मारने लगता है। चेन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। चेन फैमिली का ओल्ड मैन चेन से कहते हैं कि तुम केवल एक मरमेड के प्यार में इतने अंधे हो गए कि अपने पूर्वजों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। चेन कहता है कि हमारे पूर्वजों ने मरमेड्स के साथ बहुत गलत किया। हम मरमेड्स को सालों तक इनके आंसुओं के लिए मारते रहे। आखिर ये चीज हमारे परिवार का गौरव कैसे हो सकती है। तभी मिंग चेन फैमिली की एक और लेडी को मार देता है। चेन को इससे काफी गुस्सा आता है और वो मिंग से फाइट करने लगता है। मिंग चेन से जीत नहीं पाता और वो काफी घायल हो चुका था, पर अब चेन फैमिली की औरतें एक प्रोसेस के थ्रू मरमेड को पीटने लग जाते हैं और एक आदमी मरमेड को मारने लगता है, लेकिन मरमेड अब गुस्से में उसका गला पकड़कर उसे उठा देती है। वहीं चेन भी मिंग को मारने वाला था, पर वो ऐसा नहीं करता। अब मरमेड चेन को वहां से लेकर जाने लगती है, लेकिन चेन उसका हाथ छोड़ देता है और उसके साथ जाना नहीं चाहता। गवर्नर अब चेन से कहता है कि तुम्हारी फैमिली मरमेड को मारने के लिए जानी जाती है और अब तुम एक मरमेड को बचाना चाहते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। चेन कहता है कि अगर आज किसी ने मरमेड को मारने की कोशिश की तो आप सभी को पहले मुझे मारना होगा। ये सुनकर मरमेड काफी इमोशनल हो जाती है। अब मिंग चेन के पूर्वजों के चिन्हों को गिराकर उनकी बेइज्जती करने लगता है और वो मरमेड के पास एक ट्रैप डिवाइस फेंकता है और उसे बोलता है कि तुम्हें इसे पहनना होगा, वरना मैं चेन को मार दूंगा। मरमेड को चेन के खातिर ये बात माननी पड़ती है और वो उस डीमन ट्रैप को पहन लेती है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर चेन के खातिर वो खुशी खुशी इस दर्द को सह रही थी। वो चेन को बताती है कि एक मरमेड अपनी लाइफ में केवल एक बार ही जादुई आंसू बहाती है और उसके बाद वो कभी भी अपने इंसानी रूप में नहीं आ सकती। ये सुनकर चेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। मरमेड अब अपने आंसू बहाने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि चेन को अपनी फैमिली का टाइटल, वो इंपीरियल गोल्ड प्लेट वापस मिल जाता है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मिंग वहाँ मौजूद था और वो अपने एरो से उसके सर में एक तीर मार देता है, जिसे चेन मारा जाता है। पर अब मरमेड को इस बारे में पता चल जाता है और अब वो जेल को नष्ट करके बाहर निकल आती है। वो चेन को जब मरा हुआ देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मिंग उस पर अटैक करने लगा, पर उसके अटैक
अटैक को रोक देती है और अब वो चेन को उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता। अब मरमेड मिंग से लड़ने लगती है। वो उसे पानी में ले जाकर पीटने लगती है और एक हुक पर गिराकर उसे मार डालती है। पर अब मिंग अपने असली रूप में आ जाता है और वो यूगू होता है। यानी यूगू ने ही मरमेड को मारने के लिए ये सब किया था और मिंग को मारकर उसका रूप ले लिया। अब मरमेड चेन को मरमेड आइलैंड पर लेकर आती है पर वो मर चुका था। मरमेड के पास कोई रास्ता नहीं होता और अब वो अपनी सोल पावर को चेन के अंदर ट्रांसफर करने लगती है जिससे चेन के घाव हील होने लगते हैं। पर मरमेड की बॉडी नष्ट हो जाती है लेकिन वो मरने से पहले अपने हार्ट प्रोटेक्शन शील्ड को चेन को दे देती है। वहीं हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जो उन जादुई आंसुओं को देखकर काफी खुश हो रहा था। पर अब वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है क्योंकि चेन के पास मरमेड की पावर आ चुकी थी जिससे वो वहाँ जाता है। उसे अब गवर्नर की सच्चाई पता चल चुकी थी। गवर्नर उससे जान की भीख मांगने लगता है पर वो नाटक कर रहा था और धोखे से चेन की बॉडी में खंजर घोंपने की कोशिश करता है। पर मरमेड के हार्ट प्रोटेक्शन की वजह से वो उसे मार नहीं पाता और वो काफी दूर गिर जाता है। चेन उसे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और मरमेड का खात्मा क्यों करना चाहते हो। पर अब वो गवर्नर अपने असली रूप में आता है जो रेड डीमन होता है जिसने गवर्नर का रूप ले रखा था। वो बताता है कि मिंग में जनरल बनने का लालच आ गया था इसीलिए उसने मुझे जेल से आजाद किया और यूगू भी मेरा ही आदमी था और मैं मरमेड के आंसू को इसीलिए हासिल करना चाहता था ताकि मैं हमेशा के लिए गवर्नर का रूप ले सकूं और उसके बाद मुझे किसी से कोई खतरा नहीं होता। चेन उसे अपने स्पीयर से मारने लगता है पर रेड डीमन स्पीयर से बच जाता है और उससे फाइट करने लगता है। पर चेन के पास मरमेड पावर होने से वो काफी पावरफुल होता है और अपने स्पीयर से रेड डीमन को खत्म कर देता है। चेन अब मरमेड के आंसुओं को लेकर समुद्र में आता है और वो आंसू एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है जिससे मरमेड आइलैंड का रास्ता खुल जाता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।